आजकल सीबीडी में लोगों की दिलचस्पी बहुत बियाच गई है, खासकर मेंटल हेल्थ के लिए इसके फायदों को लेकर। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स के अलावा लोग अब सीबीडी को एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस और सेलिब्रिटीज के एंडोर्समेंट्स ने इस क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया है, जिससे साइंटिस्ट अब इस कंपाउंड पर रिसर्च कर रहे हैं। ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट्स असर तो करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए लोग नेचुरल अल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं और सीबीडी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन लग रहा है। सीबीडी डिप्रेशन के सिम्टम्स कम कर सकता है, बिना टीएचसी के नशे वाले इफेक्ट्स के, इसलिए रिसर्चर्स और पेशेंट्स दोनों में इसकी इंटरेस्ट भी अच रही है। लेकिन हमें केयरफुली सोचना होगा। कुछ लोगों के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और शुरुआती रिसर्च अच्छे साइंस हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस को समझना जरूरी है। हमें सीबीडी के बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों को जानना होगा, खासकर डिप्रेशन के मामले में। सीबीडी यानी कैनाबिडियोल कैनबिस प्लांट में पाया जाने वाला एक नेचुरल कंपाउंड है। टीएचसी यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल के उलट सीबीडी नशा नहीं करता, मतलब इससे आपको हाई वाला फीलिंग नहीं आएगा। यह जरूरी डिफरेंस है, क्योंकि इससे हम इसके मेडिकल यूसेस देख सकते हैं बिना मैरिजुआना के नशे के। सीबीडी हमारे बॉडी के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम ईसीएस के साथ इंटरैक्ट करता है। ईसीएस रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो मूड, स्लीप, एपेटाइट और पेन को रेगुलेट करता है। ईसीएस को इन्फ्लुएंस करके सीबीडी अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है। रिसर्च से पता चलता है कि सीबीडी ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल्स को अफेक्ट कर सकता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड रेगुलेट करता है, और सेरोटोनिन इम्बैलेंस से डिप्रेशन हो सकता है। सीबीडी कैसे सेरोटोनिन सिग्नलिंग को मॉड्यूलेट करता है, यह अभी रिसर्च में है, लेकिन यह डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। शुरुआती स्टडीज बताते हैं कि सीबीडी डिप्रेशन के सिम्टम्स कम कर सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि सीबीडी ब्रेन में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके एंटी डिप्रेसेंट जैसा इफेक्ट दिखा सकता है। यह इंकरेजिंग है, लेकिन ध्यान रखें कि सीबीडी पर रिसर्च अभी शुरुआती स्टेज में है। कुछ स्टडीज में सीबीडी ने एंजाइटी कम की है, जो डिप्रेशन का एक कॉमन सिम्टम है। एग्जाम्पल के लिए 2022 के एक ट्रायल में सीबीडी ने यंग एडल्ट्स में एंजाइटी लेवल्स कम किए। साथ ही सीबीडी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है, जो डिप्रेशन में अक्सर खराब होती है। हमें करेक्ट डोसेज, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्शंस के बारे में और रिसर्च की जरूरत है। अभी का एविडेंस प्रॉमिसिंग है, लेकिन यह कंफर्म नहीं करता कि सीबीडी डिप्रेशन का पूरा इलाज है। सीबीडी की पॉपुलैरिटी बढ़ने से मार्केट में कई तरह के सीबीडी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिनमें सीबीडी गमीज काफी पॉपुलर हैं। गमीज सीबीडी लेने का एक आसान और कन्वीनियंट तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ऑयल या कैप्सूल्स पसंद नहीं। लेकिन सावधानी जरूरी है, ऐसे ब्रांड्स चुनें जो क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। थर्ड पार्टी टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स चुनें जो प्यूरिटी, पोटेंसी और सेफ्टी इंश्योर करते हैं। रेप्यूटेबल ब्रांड्स अपने लैब रिजल्ट्स पैकेजिंग या वेबसाइट पर दिखाते हैं। सीबीडी गमीज चुनते समय डोसेज, इंग्रेडिएंट्स और एलर्जीज का भी ध्यान रखें। लो डोसेज से शुरू करें और ग्रेजुअली बढ़ाएं, और देखें कि आपके बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। सीबीडी डिप्रेशन के सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसे यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यह उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्हें पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि सीबीडी कुछ ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अपने डॉक्टर से सीबीडी के बारे में खुलकर बात करें और उन्हें अपनी सभी मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं। वो आपको बेनिफिट्स और रिस्क समझने, पॉसिबल इंटरैक्शंस देखने और सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। याद रखें, सीबीडी कोई मैजिक बुलेट नहीं है और इसका इफेक्ट अलग अलग लोगों पर अलग हो सकता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स से रिलीफ मिल सकता है, दूसरों को नहीं। अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें और सीबीडी को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी समझें, न कि गारंटीड सोल्यूशन।